Our today's topic is exercise number 7E of our 7th chapter measurements. Okay, in this exercise we will see the word sums of measurements. Measurement के word sums है, number story sums, वो हम यहाँ पे solve करेंगे. ठीक है? So question number 1 of the exercise is the height of a bookshelf is 30 centimeter. 3 dictionaries of thickness 6 centimeter, 4 millimeter, 7 centimeter, 2 millimeters, and 5 centimeter, 5 millimeters are placed on top of one another on the shelf. How much space is left above the dictionaries? Okay, जो shelf है बुक रखने के लिए उसका और बुक्स कैसे उसमें अरेंज की हुई है उसका पिक्चर आपको दिया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 में, जहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 7E है वहाँ पर. ठीक है, तो एक शेल्फ है ड्रॉर जैसा, मतलब कोई बॉक्स जैसा, उसमें आपने एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, ऐसे डिक्शनरीज या तो बुक्स यू कैन कॉल देम अरेंज की हुई है. तो शेल्फ में जितनी जगह है टोटली, उसमें से बुक्स ने टोटल कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, तो अब शेल्फ में बाकी कितनी जगह बचेगी वो हमें पता चलेगा. ठीक है, लेकिन बुक्स ने टोटली डिक्शनरीज ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिक्शनरीज, एंड फॉर दैट वी विल हैव टू ऐड द थिकनेसेस ऑफ द बुक्स दैट आर गिवन. जितनी भी थिक है बुक उनको या तो उनकी थिकनेस जो है उनको हमें प्लस करना है, सो दैट वी विल बी एबल टू नो द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिक्शनरीज, एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ मच स्पेस वाज एक्चुअली लेफ्ट इन द शेल्फ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बुक्स. Dictionary. तो आपको जो थिकनेसेस दी है डिक्शनरीज की वो सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स में दी. तो वी विल हैव टू मेक 2 columns for the 2 units of measurements. 6 centimeters and 4 millimeters, 7 centimeters and 2 millimeters, 5 centimeters and 5 millimeters. Here first of all we will add the column of millimeters. 4 plus 2 is 6 and 6 plus 5 is 11. 1 will be carried over to the centimeters column. 6 plus 1 7, 7 plus 7 4, 14, and 14 plus 5 will be 19. So books ने कितनी जगह ऑक्यूपाई डिक्शनरी में ऑक्यूपाई की है 19 सेंटीमीटर्स एंड 1 मिलीमीटर. अब इतनी स्पेस है वो बुक शेल्फ में ये तीनों डिक्शनरीज ने ऑक्यूपाई कर ली है, तो कितनी अभी स्पेस बाकी है, तो फॉर दैट लेफ्ट कितना है बाकी या तो रिमेनिंग कितना है उसके लिए हम सबट्रैक्शन करेंगे. Space left above the bookshelf में अभी कितनी स्पेस बाकी है इसके लिए 30 सेंटीमीटर टोटल उसमें स्पेस है. ओके,
टोटल स्पेस 30 सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स में कुछ भी नहीं है तो 0 0 हम लिखेंगे एंड माइनस ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड स्पेस कितनी है 19 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 में से हम 1 कट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें 30 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर के कॉलम में देना पड़ेगा। तो 30 में से जब मैं 1 दे देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 millimeters and here I will have 29 centimeters because I have given 1 centimeter to the millimeters. Okay, so 30 minus 1 will be 29. 10 minus 1 will be 9. 29 minus 19 will be 10. So this is the space left. Okay, the space left above the bookshelf. Total space इतनी है और उसमें से occupied space इतनी है, तो इतनी स्पेस और बाकी बची होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a tailor had 10 meters of cloth. He used 2 meter 40 centimeters and 2 meter 60 centimeters to make 2 shirts. How much cloth was left? अब टेलर के पास ऑल टुगेदर कितना क्लॉथ था एंड उसमें से उसने कितना जो क्लॉथ है वो यूज कर लिया है, तो टोटल कितना यूज किया है वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके जैसे पहले कितना टोटली क्लॉथ यूज्ड है, ओके, तो उसके लिए हम प्लस करेंगे एंड फिर ऑल टुगेदर कितना था और उसमें से टोटली कितना यूज हो गया है तो कितना बाकी बचा है उसके लिए हम माइनस करेंगे। तो दिस क्वेश्चन नंबर 2 यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑन योर ओन। जैसे मैंने आंसर 1 किया है वैसे आप आंसर 2 करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ऐड द मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स ऑफ क्लॉथ दैट इज यूज्ड। जो यूज हुआ है उसके लिए हम टोटल करेंगे, फिर जितना बाकी बचा है तो उसके लिए हम टोटल क्लॉथ में से यूज्ड क्लॉथ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करना, 3 नंबर में करवा रही हूँ। द हाइट ऑफ अ रूम is 3 meter 50 centimeter. A bulb is hung from the ceiling by a wire of length 1 meter. If the length of the bulb is 10 centimeter, what is the height of the bottom of the bulb from the floor? आपको क्वेश्चन दिया है कि एक सीलिंग है उसके ऊपर बल्ब उन्होंने हैंग किया है। ठीक है, तो बल्ब जो हैंग किया है वो फ्लोर से कितनी हाइट पे हैंग किया हुआ होगा वो आपको फाइंड आउट करना है एंड फॉर दैट यू आर गिवन द टोटल हाइट ऑफ अ रूम। ओके, मतलब पूरा जो रूम है उसकी सीलिंग तक की हाइट आपको दी है, उसकी हाइट टोटली ऑल टुगेदर कितनी है दैट इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब ऊपर से 1 मीटर छोड़ के उन्होंने वायर 1 मीटर का वायर लगाया है और फिर नीचे 10 सेंटीमीटर का बल्ब है, तो ऑल टुगेदर 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर का जो गैप है वो हम पूरे रूम की जो हाइट है उसमें से माइनस करेंगे सो दैट वी विल बी एबल टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द बल्ब। ओके, रूम की ऑल टुगेदर हाइट आपको दी है इतनी है, फिर ऊपर से वायर इतने तक है वायर एंड देन बल्ब की हाइट थोड़ी इतनी है, तो अब ये डिस्टेंस कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो आपको दिया है, यहाँ तक वायर है और यहाँ तक बल्ब की हाइट है, वायर से लेकर बल्ब यहाँ तक का है। फॉर एन एग्जांपल, जस्ट अ रफ फिगर टू शो और टू एक्सप्लेन यू कि इतना रूम है। ओके, रूम की हाइट इतनी है। लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल।
बची है वो फाइंड आउट करना है। फ्लोर, दिस इज द फ्लोर, जो बॉटम है वो, एंड ये है वो सीलिंग। दिस इज द रफ फिगर टू एक्सप्लेन यू। ओके, आंसर नंबर 3। टोटल height of a wire and bulb। वायर एंड बल्ब की टोटल हाइट जितनी है उसमें से हम सीलिंग या तो जो रूम की टोटल हाइट आपको दी है उसको हम माइनस करेंगे उसमें से। तो इन दोनों की टोटल हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। 1 meter is a wire's height and 10 centimeters is the height of bulb। 1 meter and 10 centimeter। Now the distance between floor and bulb। Altogether height कितनी है उनकी, 3 meters and 50 centimeters। उसमें से हमें माइनस करना है 1 meter and 10 centimeter। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो टोटल हाइट है वायर की और बल्ब की टोटल हाइट वो हम माइनस करेंगे ऑल टुगेदर हाइट में से, तभी हमें जो डिस्टेंस ऑफ हाइट है या तो सीलिंग से बल्ब तक का जो डिस्टेंस है वो मिलेगा। ठीक है, so we will have to subtract 1 meter and 10 centimeters, 2 meters and 40 centimeters। Next question, number 4 of the exercise is Sarfaraz walked 2 kilometers 500 meters from his house to the stations, traveled 375 kilometers by train and then traveled 80 kilometers by bus to Govindpur village। On the way back, he took a taxi straight home and traveled 420 kilometers। Which route was shorter and by how much? पहले घर से गोविंदपुर जाने के लिए सरफराज ने थोड़ा वॉक किया, फिर वो थोड़ा ट्रेन में गया ट्रैवल करके, एंड थोड़ी ट्रैवलिंग उसने बस में की। फिर वहां से गोविंदपुर से अपने घर तक वापस आने के लिए सरफराज ने क्या किया, 420 किलोमीटर की टैक्सी कर ली एंड देन बाकी का जो रिमेनिंग डिस्टेंस था वो उसने वॉक कर लिया। तो अब आपको ये पता करना है कि पहले वो घर से गोविंदपुर गया तक का डिस्टेंस ज्यादा था, कितना ज्यादा था कितना कम था, तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to add all the distance that Sarfaraz has traveled through the different medium। Total distance he traveled is equals to kilometers and meters we will have to write down। 2 kilometers and 500 meters वॉक कर गए। ठीक है, 375 किलोमीटर बाय ट्रेन। बस यहाँ पे कोई भी मीटर्स नहीं है इसलिए आप 0 लिखोगे एंड देन रिमेनिंग 80 किलोमीटर्स बाय बस।
500 मीटर्स। जब वो घर से गोविंदपुर गया तब उसने इतना डिस्टेंस कवर किया टोटली, ठीक है। और जब वो गोविंदपुर से अपने घर वापस आ रहा था तो उसने 420 किलोमीटर्स की टैक्सी कर ली एंड बाकी उसने 420 किलोमीटर्स की ही टैक्सी कर ली। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 420 हम माइनस कर देते। तो पहले जाते वक्त उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो आते वक्त वाले डिस्टेंस से ज्यादा था, ठीक है। बाय टैक्सी इन रिटर्न में जब तो वापस आया था अपने घर तब वो टैक्सी से इतना किलोमीटर ट्रैवल करके आया था, ठीक है। इट इज 37 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स। When he traveled back to his home and इतना कम ट्रैवल करना पड़ा, कितना शॉर्टर था उसका ट्रैवलिंग या जर्नी 37 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स। Next question number 5. An eraser is 8 millimeters thick. What will be the height of 13 such erasers placed one on top of the other? एक इरेजर की हाइट कितनी है वो आपको दिया है। आपको ऐसे 13 इरेजर अगर एक के बाद एक के ऊपर दूसरा ऐसे अरेंज किया होंगे तो टोटल हाइट कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। सो वी विल मल्टीप्लाई, ओके। When the data or information for one or unit is given and you have to find out or calculate the data for more units, then we will multiply usually, okay. Height of one eraser is equals to 8 millimeters और thickness भी ज्यादा प्रॉपर रहेगा। Will not write down height, will write down thickness. ओके 104 मिलीमीटर। इनको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 10 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो, नहीं करना है तो आप इसको 104 भी रहने दे सकते हो। 104 when divided by 10 will give you 10 in the centimeters, ओके। मैंने आपको सिखाया था कि जब 10 होता है तो 1 digit from the right hand side will go in the smaller unit and remaining all the digits will come in the larger unit, that is centimeter. Next
Number 6. A bracelet is made up of 6 pieces of 2 centimeters 6 millimeters each. What is the length of the bracelet? एक पीस की लेंथ आपको दी है ब्रेसलेट के एंड ऐसे 6 पीस यूज करके ब्रेसलेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रेसलेट? centimeters and 6 millimeters. अब आपको क्या पूछा है? The length of 6 pieces. Centimeters and millimeters. 6 2s are 12. 1 will be carried over. 2s are 4 plus 1 5. Length of the bracelet is 5 centimeters and 2 millimeters. Question number 7. A driver starts from Kapasdi and drives 45 kilometers in 1 hour. He covers the same distance every hour and 25 kilometers from Kumarpur after 4 hours. How far is Kumarpura from Kapasdi? 1 किलोमीटर में वो कितना ट्रैवलिंग करता है वो आपको दिया है, तो 4 किलोमीटर में वो कितना ट्रैवलिंग करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दैट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। तो आपको ये खुद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिया है तो वो ऐड करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। डिस्टेंस कवर इन 1 hour इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर्स। So distance covered 4 घंटे में उतनी ही कार चला के उतना ही डिस्टेंस उसने कवर किया है, सेम 1 घंटे के जितना, ठीक है। 1 घंटे में जितना वो जा सकता है तो उतनी ही स्पीड से उसे कॉन्स्टेंटली 4 घंटे तक कार ड्राइव की है। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 hours। ड्राइविंग किया है, फिर भी वो अपने जो डेस्टिनेशन है कुमारपुर वहां तक पहुंचा नहीं है। अब तक जहां पे वो 4 घंटे के बाद पहुंचा है वहां से अभी कुमारपुर का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर का बाकी है अभी, ठीक है। तो पहले 4 आवर्स में उसने कितना ट्रैवलिंग किया है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट इज 180 किलोमीटर। इतना उसने ट्रैवलिंग कर लिया, फिर भी वो अभी 25 किलोमीटर दूर है अपने लोकेशन से, ठीक है। तो हम 25 किलोमीटर और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 205 किलोमीटर। ओके, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन Kapasdi and Kumarpur is 205 kilometers. Question number 8. Kim and Champu start on 30 kilometer walk at 6 o'clock.
So distance covered, दोनों की स्पीड में आपको फर्क दिखाई देगा कि एक जो है वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल के जा सकती है और एक जो है वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, तो उसको ऑल टुगेदर कितना टाइम लगेगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए? टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगी वो? इन 30 किलोमीटर divided by 5 kilometers. So 5 6 are 30, that is 6 hours. हम टाइम ढूंढ रहे थे इसलिए हमें टाइम आवर्स में लिखना है। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर्स तो हम वैसे कट कर जाएंगे तो यहाँ पे आवर्स ही बचेगा, तो उसको ऑल टुगेदर 6 आवर्स लगेंगे। सुबह के 6 o'clock से लेके 6 घंटे आपको ऐड करना है। ओके, 6 o'clock प्लस 6 आवर्स मोर। क्यों प्लस किया? क्योंकि यहाँ से उसने इतने बजे से स्टार्ट किया था, 6 घंटे तक अगर उसको चलना है तो वो होगा 12 o'clock आफ्टरनून में। ठीक है, तो किंग है वो 12 o'clock तक पहुंच जाएगी। अब हम उसकी फ्रेंड चैंपुई है उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम टेकन टू कवर 30 kilometers by 30 kilometers divided by 6 kilometers. Kilometers cancel, 6 1 are 6 and 6 5 are 30, that is 5 hours. तो वो जब 6 o'clock 6 o'clock से अर्ली तक मॉर्निंग डिस्टेंस या तो वॉक करना चालू करेगी तो वो 5 घंटे के बाद 30 किलोमीटर को कवर कर लेगी। तो हमें उसमें 6 o'clock से लेके 5 hours मोर ऐड करना है, that is 11। तो वो अपनी फ्रेंड किंग से पहले पहुंच जाएगी 30 किलोमीटर का रन खत्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज इज मिसेस साथे यूज्ड 12 meter 50 centimeter of cloth to make 5 similar costumes for a dance. How much cloth did she use for each costume? Altogether उसने कितना क्लॉथ यूज किया है वो आपको दिया है एंड वो ऑलटुगेदर क्लॉथ जो उसने यूज किया है वो 5 कॉस्ट्यूम बनाने के लिए किया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो क्लॉथ है वो एक कॉस्ट्यूम के लिए उसने कितना यूज किया होगा। फॉर द 5 क्लॉथ्स यू आर गिवन द इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट द क्लॉथ दैट इज यूज्ड टू मेक वन कॉस्ट्यूम। ईच मींस 1, तो 5 में से 100 मेनी में से आपको 1 की या तो यूनिट की इंफॉर्मेशन डिटेलिंग फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे वो आप खुद सोच के फिर ये सब खुद करोगे। ठीक है, सो नंबर 9 आई एम लीविंग फॉर ऑल ऑफ यू टू ट्राई एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो हियर वी आर एंडिंग अप अवर एक्सरसाइज नंबर 7E. Thank you everyone for watching my video.